आपदा प्रभावित क्षेत्र भिलंगना के तहसील घनसाली में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपदा के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सबसे अधिक मामले पीएमजीएसवाई लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग आए हैं, जिसमें डीएम ने पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को शीघ्र ही बंद पड़ी सड़कों को खोलने के निर्देश दिए। बैठक में क्या कुछ रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को तहसील घनसाली में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व विधायक शक्तिलाल शाह की अध्यक्षता में आपदा प्रभावित गांवों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से फीडबैक लिया है। बैठक में दूरस्थ गांव पिंसवाड़ के ग्रामीण भरत सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूल में 87 बच्चे अध्ययनरत है लेकिन शिक्षक नहीं है, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि यदि शीघ्र भी स्कूल में बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था नहीं होती है तो ग्रामीण जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आ जाएंगे, जिस पर डीएम ने शीघ्र ही शिक्षक की व्यवस्था करने के आदेश सीईओ को दिए हैं। वहीं गंगी गांव के ग्रामीण नैन सिंह ने बताया कि गंगी में विद्युत विभाग के पोल कई वर्षों से पड़े हैं जो कि सब सड़ने भी लगे हैं, लेकिन आज तक गंगी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्राम प्रधान दीपक जखेड़ी ने बताया कि पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के द्वारा पिछले 40 दिनों से अभी तक सड़क नहीं खोली गई है। विभाग बहुत ही लापरवाही से कार्य करने में लगा है, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विगत एक सप्ताह के भीतर प्रगति नहीं दिखी तो अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। डीएम ने कहा कि तिनगढ़ गांव के विस्थापन की कार्यवाही अंतिम चरण में है, जल्द ही गांव के विस्थापन की कार्यवाही भी की जाएगी। कनिष्ठ प्रमुख चंद्रमोहन नौटियाल ने डीएम के समक्ष आपदा प्रभावित गांव जखनियाली के नोताड़ तोक में आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन की बात रखी। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा सरोवर को खाली तो कर दिया गया है लेकिन पानी के लिए रास्ता नहीं खुलवाया है जिससे सरोवर पर पानी पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के द्वारा धार कूड़ा तोक में वर्षों से नहर का निर्माण नहीं करवाया गया है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा अपनी कुछ मोटर मार्ग खोलने को कहा गया। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि दैवीय आपदा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपने वो काम दिया, वो संतोषजनक हो गया, उसे धन्यवाद देने में और उधर परमानेंट है बात लेकिन अभी के लिए तो इनको काम करना है। सब बहुत फ्यूचर में ना उनका भी रोड है यहाँ पे, बहुत है इनके पास, रोड बहुत ज़्यादा है। तो सप्लीमेंट टाइम को यहाँ ही ये बन जाता है तो इतना रकम तो बचेगा। समीक्षा की है कि अब तक धरातल पर कितना काम हुआ। डीएम साहब की अध्यक्षता में सारे अधिकारी आए थे, मैं उस मीटिंग की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमने सारे आपदा प्रभावित गाँवों की समीक्षा की। जहाँ जहाँ हमने भू सर्वेक्षण कराया उसकी सूची आने पर हम विस्थापन की बात भी कर रहे हैं। जहाँ तक विस्थापन का विषय तिनगढ़ का मामला हमारे पास लगभग फाइनल डिसीजन में है, जखनियाली का भी हमारे पास फाइनल डिसीजन में है, इसमें हम लगे हैं। कुछ इश्यूज हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और हम तत्काल प्रभाव से चाह रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके रोड की कनेक्टिविटी, और विभागों ने आज बड़ी संतुष्ट हुई है कि पेयजल आपूर्ति और विद्युतीकरण का हम सब जगह काम हो चुका है। जो अधूरे आधा अधूरे हैं उन पर हम काम करने के आज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। गेवाली वाले में दरअसल में ये है कि गंवाना और गेवाली के बीच जो गेवाली का एक पुल है, ब्रिज, स्टील ब्रिज, उसमें कुछ काम चल रहा है। हमने उन्हें आज कहा कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि आगे रोड का काम शुरू हो जाए। उसके लिए आज अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। ये कल फिर पुनः जो है वहाँ स्टोर पे जाएंगे, वहाँ की स्थिति देखें और उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई आगे काम की होगी। विधायक जी, जो तिनगढ़ के लिए ज़मीन नहीं मिली, ज़मीन के हमारे पास हमें जो अभी तक प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है कि ज़मीन हमारे पास है, कुछ दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों को हम पूरा कर रहे हैं। उन पर मिल बैठ के हम उस पर वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और उस समस्याओं का समाधान करेंगे। आज माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में जो घनसाली में जुलाई और अगस्त में अलग अलग बादल फटने की घटनाएं हुई थी, उसके क्रम में सभी डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू किया गया है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक अच्छा कार्य किया गया है। आपदा के क्षेत्र में जिस तरह की 6 से 7 बादल फटने की घटनाएँ हुई थी, उसमें पुनः जो हमारी जीवन है उसको पटरी पर लाने के लिए जैसे सभी बिजली सभी गांव में पहुंच चुकी है, पानी की सप्लाई सभी जगह सुचारू कर दी गई है। कुछ 3 से 4 हमारे मार्ग हैं पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी के, जहां पर ज़्यादा डैमेज हुआ है, उनमें भी अब अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। और इसी के साथ जो समस्त गाँव के जो प्रधान गण हैं जहाँ अफेक्ट हुए थे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याएं एक एक करके बताई, उनको नोट किया गया है
और हम चाह रहे हैं कि आने वाले जो हमारे कुछ हफ्ते हैं उसमें हम कार्यों की गति को और तेज़ी लाएं, ताकि क्योंकि अब बारिश भी थोड़ी कम होगी, तो जैसे जैसे बारिश कम होगी हमारे कार्यों की गति और बढ़ेगी, निर्माण कार्य भी शुरू हो पाएंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी सपोर्ट दिया गया है, धनराशि हमको दी जा रही है उसमें विभिन्न मदों में, तो उनका हम लोग सदुपयोग करेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में समस्त जो हमारे कार्य हैं वो पटरी पर पुनः आ जाएंगे। कुछ हमारी रोड्स हैं, जैसे पिंसवाड़ की रोड है, और कुछ हमारे कुछ क्षतियाँ स्कूल के भवनों की हुई हैं, कुछ टीचर्स की नियुक्ति की बात है, और इसके अतिरिक्त जगह जगह हमारे जो आंतरिक मार्ग हैं गांव के, जहाँ पर पुलियाँ भी ध्वस्त हुई हैं, मार्ग ध्वस्त हुए हैं, उनको फिर सुचारू करने के लिए लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी।